So good morning everyone. Today I am going to teach you about steam power cycle. So let's start about this topic. What is steam power cycle? So steam power cycle, its a main source is water, and here water is used as working substance. Yeah. See, in this cycle water is used as working substance. Then what? The phase of working substance changes alternately. In this criteria, what happen? Working substance changes alternately. Then what happen? Change of phase allows more energy to be stored in working substance. Then after working substance changes alternately, phase allows what? Phase allows more energy to store in working substance. Then uh, working substance allows that amount of energy store only by sensible heating. Okay. Then what? The steam power plants generates a major fraction of electric power produced in the world. Steam power plants main reason is what? To generate a major fraction of electric power produced in the world. Let's teach about performance parameter of steam power plant. The first parameter is what? Thermal efficiency. So what is thermal efficiency? Let's take a look about it. Thermal efficiency of steam power cycle is defined as the ratio of net work done produced in the साइकिल में जो नेट वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है आउटपुट का, और क्या होता है उसे लेकर हीट सप्लाई इन द साइकिल कहाँ तक? हीट सप्लाई इन द साइकिल, उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल एफिशिएंसी. इसका फार्मूला है नेट वर्क डन बाय हीट सप्लाई इन द साइकिल. देन व्हाट? बैक वर्क रेशियो. बैक वर्क रेशियो क्या होता है? ये होता है पंप, ये रेशियो ऑफ पंप वर्क टू टर्बाइन वर्क, ये होता है बैक वर्क रेशियो. पंप साइकिल में पंप जितना होगा और टर्बाइन में वर्क जितना होगा उसका रेशियो होगा क्या? बैक वर्क रेशियो. देन क्या है? वर्क रेशियो. वर्क से क्या होता है? ये होता है रेशियो होता है कहाँ से? नेटवर्क आउटपुट ऑफ साइकिल टू द टर्बाइन वर्क. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क आउटपुट. साइकिल का जितना भी वर्क आउटपुट होगा, नेट वर्क आउटपुट होगा, उसका रेशियो कहाँ तक? ना टर्बाइन वर्क डेवलप जो होगा उस तक जो होगा वो वर्क से रेशियो होगा. देन टर्म क्या है उसके बाद आते हैं. वर्क रेशियो क्या होता है? WT माइनस टोटल वार्डन है पास वार्डन पर साइकिल और टोटल वार्डन, ये होता है 1 माइनस WP/WT, मतलब 1 माइनस RBWR, मतलब बैक वर्क रेशियो. 1 माइनस बैक वर्क रेशियो क्या फॉर्मूला था? WP/WT. देन स्टीम रेट क्या होता है? स्टीम रेट ये एक स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन करता है. और क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट आवर और 3600 किलोजूल ऑफ पावर. इसका फार्मूला ये है. ठीक है. देन आते हीट रेट. व्हाट इज हीट रेट? हीट रेट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय ए पावर प्लांट टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट ऑफ पावर. इसका मीनिंग होता है to produce 1 kilowatt of power, amount of heat required by a power plant is called as heat rate. So its formula is heat input in kilojoule is unit is kilojoule per second, and 3600 by net power output in kilowatt. Okay, यही होता है 3600 जूल पर आवर. ठीक है, it's heat rate. Then let's teach about Carnot steam power cycle. Okay, so let's know about its operating. Carnot cycle gives the maximum efficiency. What? It gives maximum efficiency in power cycle. Then what? It operating between two temperature limit. It operating ये क्या काम करता है?
दोनों टेम्परेचर के अंदर काम करता है, ऑपरेट करता है। एंड क्या होता है, इट्स एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वर्किंग सिस्टम। इसका एफिशिएंसी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है प्रॉपर्टीज का कहाँ, वर्किंग सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, ये हुआ आपका बॉयलर, ये कंप्रेसर, ये है बॉयलर। यहाँ पे इनपुट होता है और कंडीशन में आउटपुट होता है। यहाँ पे प्रेशर इनपुट होता है, प्रेशर जो होता है पावर का साइकिल का। यहाँ पर टेम्परेचर, टरबाइन का टेम्परेचर। ठीक है, तो चलो बात करते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है क्या, कार्नोट साइकिल का प्रोसेस के बारे में पता लगा था क्या होता है। तो पहला प्रोसेस में क्या होता है, सैचुरेटेड स्टीम एक्सपेंड करता है कहाँ पे, यहाँ पे सॉरी टरबाइन में सैचुरेटेड स्टीम एक्सपेंड करता है। और क्या होता है, टेम्परेचर लोअर करता है कहाँ, TS से TL तक। तो आपको मैं बताता हूँ डायग्राम है, जो तीनों डायग्राम PV TS HS का जो आपका है बता देता हूँ क्या होता है। ये देखो PV का आता है, PV का ये सैचुरेशन कर्व है। सैचुरेशन क्या होता है, ये प्रोसेस है 1 2 3 4। ये पे प्रेशर यहाँ पे ठीक है। तो क्या हुआ, सैचुरेटेड स्टीम एक्सपेंड करता है कहाँ पे, टरबाइन पे। देन व्हाट हैपेंड, टेम्परेचर लोएस्ट फ्रॉम TS to TL एंड प्रेशर लोएस्ट फ्रॉम P1 to P2। टेम्परेचर लो होता है TS से TL तक एंड प्रेशर कहाँ पे लो होता है, P1 to P2 से। एंड स्टेट टू रीजन, वेट रीजन स्टेट टू क्या होता है, कहाँ पहुँचता है, वेट रीजन। मैडम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ टोटल वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द टरबाइन। ड्यूरिंग ऑपरेशन, टोटल साइकिल ऑपरेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके द्वारा होता है, ना टरबाइन के द्वारा। देन प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 में होता है द ड्राई स्टीम एट पॉइंट 2। स्टेट 2 में जो होता है पॉइंट 2 होता है, द ड्राई स्टीम क्या होता है, एक्सपांड होता है इसेंट्रोपिकली इन स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में क्या होता है, ड्राई स्टीम क्या होता है, एक्सपांड टोटली करता है। और क्या होता है, द प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम P2 to P3। इसके बाद क्या, एक्सपांड होने के बाद क्या होता है, प्रेशर फॉल कहाँ होता है, P2 से P3। देन टेम्परेचर T2 से T3 रेस्पेक्टिवली। इसके बाद क्या होता है, सिंस नो हीट इज सप्लाइड और रिजेक्टेड, यहाँ पर हीट सप्लाई किया जाता है या रिजेक्ट नहीं किया जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में, तो क्या होता है, नो चेंज ऑफ एंट्रोपी। यहाँ पे एंट्रोपी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। देन व्हाट हैपन, प्रोसेस 3 to 4 में क्या होता है, वेस्ट स्टीम 3 to 4 में क्या होता है, द वेस्ट स्टीम एट पॉइंट 3 इज नाउ इसेंट्रोपिकली कंडेंस इन ए कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है, प्रोसेस 3 to 4 में कंडेंसर में वेस्ट स्टीम जो होगा वो क्या होता है, इसेंट्रोपिकली कंडेंस होगा। देन क्या होता है, देन क्या होगा, एंड हीट इज रिजेक्टेड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T3 एंड प्रेशर P3। कांस्टेंट टेम्परेचर T3 और प्रेशर P3 के तो क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगा, निकल जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा, इट मीन्स दैट टेम्परेचर T4 एंड प्रेशर P4 इज इक्वल टू द टेम्परेचर T3 P4। हीट रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा T4 इक्वल T3 हो जाएगा, P4 इक्वल P3 हो जाएगा। देन लास्ट प्रोसेस में क्या होता है, द वेस्ट स्टीम एट पॉइंट 4 इज फाइनली कंप्रेस्ड इसेंट्रोपिकली। तो फाइनली वेस्ट स्टीम क्या होगा, पॉइंट 4 में क्या होगा, कंप्रेस होगा इसेंट्रोपिकली इन ए कंप्रेसर में कंप्रेस्ड होगा टिल इट रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल। जब तक इसका ओरिजिनल स्टेट नहीं आ जाता है ये, तब तक इसेंट्रोपिकली कंप्रेस होगा। ठीक है, देन क्या होगा, द प्रेशर एंड टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम P4 to P1। इसके हेतु क्या होगा, P4 से P1 तक जाएगा और T4 से T1 तक टेम्परेचर राइज होगा रेस्पेक्टिवली। देन क्या होगा, द इसेंट्रोपिक कंप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व। So then what happens, since no heat is absorbed or rejected during this process, therefore entropy remain constant। तो फाइनल प्रोसेस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब नहीं होता है और क्या होता है, रिजेक्ट नहीं होता है, तो क्या होता है, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल H2 - H1 इंटू T1 - T3। तो एफिशिएंसी क्या होगा, वर्क डन बाई हीट एब्जॉर्ब 1 - T3/T1। ठीक है।